लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक मामला जिसको लेकर विवाद खड़ा हो चुका हो, एक मामला जिसमें नाइंसाफी के आरोप लग रहे हो, एक मामला जिसमें जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हो, उसमें आनन फानन में शव को जला दिया जाना, ये और सवाल खड़ा करता है कि कुछ ऐसा था शायद जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? जो पीड़िता मृतका का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में हुआ है और एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है, जिसके परिणाम अभी वहाँ से प्राप्त होने शेष हैं, जो वो सील एनवेलप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास आएगा। तो बिना सभी चीज़ों को जाने अब ऐसा क्या चीज़ उसमें बच गया था, एएमयू के डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया है, उसके सारे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पेंडिंग है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि मेडिकली और होना बाकी था। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा। तो आप प्लीज़, मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारी पूरी संवेदनाएं उस फैमिली के साथ है। इसमें जिस तरीके से 14 तारीख की घटना है, 14 तारीख को ही 9:30 बजे की घटना है और पीड़िता अपने भाई के साथ आकर 10:30 बजे थाने को सूचना देती है कि और वो भी एप्लीकेशन पीड़िता के भाई के स्वयं के हैंडराइटिंग में है। उस बेसिस पे 307 और SC/ST का मुकदमा दर्ज होता है और इलाज उसका लगातार बेहतर इलाज किया जाए, इसके लिए स्थानीय अस्पताल से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से पुलिस प्रशासन ने उसको एएमयू ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। और पहली बार वो जब बोलने की स्थिति में आई तो उन्होंने पीड़िता ने एक गैंग रेप का आरोप लगाया और उसके बेसिस पे सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उसको जो अनुदान राशि थी उसको भी तत्काल मुहैया कराया गया। और आगे जब अब उनकी दुखद मृत्यु हो गई है तो हम उसमें धारा 302 भी बढ़ा दिया गया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं उसमें किसी तरह की कोई अभी प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं नजर आ रही है। और जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आएंगी और जो मेडिकल विशेषज्ञ कहेंगे और डॉक्टरों के पैनल ने जो इसकी पोस्टमार्टम किया है उसका जो परिणाम आएगा वो तत्समय हम लोग मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो लड़की बोलने की स्थिति में नहीं आई उनके परिवार की तरफ से रेप की कोई शिकायत नहीं थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि उनके भाई का स्वयं के हस्ताक्षर से स्वयं के हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन आई है जिसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई थी। ये भी नहीं कि पुलिस ने अपने आप एफआईआर दर्ज कर ली हो। और जब वो पीड़िता ने स्वयं जब ये बात बताई 22 तारीख को पहली बार, ये घटना 14 तारीख की है और 22 तारीख को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एएमयू के जो डॉक्टर ने मेडिकल दिया है जब वो उनकी शिफ्टिंग दिल्ली हो रही थी उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है कि किसी भी स्टेज पर पीड़िता ने अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें नहीं स्वीकारी है। पहली बार उन्होंने 22 तारीख को यह बात बताई। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने बेहतर व्यवस्था के लिए उनको एएमयू शिफ्ट किया ताकि अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन पुलिस ऐसी बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती थी कि शव कुछ घंटे और रखा जा सके और सूर्योदय होने के बाद उसका संस्कार किया जा सके? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ये इसके बारे में जब सोसाइटी अपनी जांच करेगी, वहां पे घर के परिवार के लोग मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से ही हुआ है। ये हो सकता है कि घर के सारे लोग, महिलाएं हो सकता है उससे इत्तेफाक न रखती हूं, लेकिन घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी शव को खराब नहीं होने देना चाहते। तो सामाजिक मूल्यों का और जो गांव की परिपाटी है उसका भी लोग ध्यान रखते हैं
और हो सकता है कि उनके इसी कारण से हुआ हो, कुछ लोगों को अब नाइत्तेफाकी हो रही हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत तरह की कहानियां पब्लिक चैनल पर कर रहे हैं, साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुलिस ने नहीं लिखा, पुलिस ने धाराएं बार बार चेंज की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।